ओके फ्रेंड्स, जो आज हम लोग का टॉपिक है वो है रेक्टिफायर्स और उसके यूजेस। ठीक है। तो रेक्टिफायर्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि रेक्टिफायर्स क्या होते हैं। रेक्टिफायर इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट एसी और टू डीसी। ठीक है। एसी एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करता है, विच इज ओनली वन डायरेक्शन, नोन एज रेक्टिफिकेशन। ठीक है। सबसे पहले रेक्टिफायर क्या काम करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है। फाइन। इसके बाद कितने तरह के होते हैं ये? फुल वेव, हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या काम होता है? इन हाफ वेव रेक्टिफायर आइदर द पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ वेव ऑफ एसी वेव इज पास। सिर्फ हाफ वेव ही पास हो पाती है इस हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि वाइल द अनदर जो हाफ होती है, क्योंकि जो पूरा साइकिल होता है, एसी का साइकिल होता है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होने के बावजूद ये क्या करता है, सिर्फ 90 डिग्री को ही आगे पास करता है, बाकी 90 डिग्री को ब्लॉक कर देता है। बिकॉज ओनली वन हाफ ऑफ इनपुट वेव फॉर्म रीच टू द आउटपुट, यानी कि सिर्फ आधी वेव फॉर्म ही आउटपुट तक पहुंच पाती है, विच इज वेरी इनसफिशियंट टू यूज फॉर पावर ट्रांसफर, जो कि काफी नहीं होता है हमारे पावर के ट्रांसमिशन के लिए। दैट्स वाई ये हाफ वेव रेक्टिफायर का वर्क है। जैसे कि आपके सामने ये पिक्चर में दे रखा है हाफ वेव रेक्टिफायर का। इसमें एक एसी पावर सप्लाई है, इनपुट की तरह यूज हो रही है यहाँ पे। एक यहाँ पे लोड लगा हुआ है, रेजिस्टेंस है, और ये हमारा डायोड लगा हुआ है। यहाँ के इसके पैरेलल में हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। ठीक है। जो भी आप यहाँ पे देंगे वो यहाँ पे आपको डीसी आउटपुट के फॉर्म में मिलेगा। फाइन। अब बात आती है हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग कैसे होती है। ठीक है। आपने यहाँ पे एसी प्रोवाइड किया, एसी प्रोवाइड करने के बाद ये आप देख रहे फुल वेव साइकिल है, जो कि एसी के थ्रू आ रही है यहाँ पे। ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने क्या लगाया, ट्रांसफार्मर लगाया है, ट्रांसफार्मर के बाद में एक डायोड लगा दिया है। ठीक है। सिंगल डायोड लगाया, डायोड से यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। ठीक है। तो अब देखिए जो वेवफॉर्म आपके सामने आ रही है वो कैसे आ रही है, सिर्फ एक फर्स्ट हाफ साइकिल की वेवफॉर्म आ रही है, सेकंड हाफ साइकिल की वेवफॉर्म क्या हो गई, नहीं आ रही है इसमें। ठीक है। तो ये वर्किंग है हाफ वेव रेक्टिफायर की। अब आगे हम लोग बात करते हैं जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसके बारे में बात करते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, कन्वर्ट होल of the input form of one constant polarity, positive और negative at its output। ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है सारे इनपुट को। ठीक है। एक कांस्टेंट पोलैरिटी में, पॉजिटिव में या नेगेटिव में। ठीक है। अब बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन कन्वर्ट बोथ polarities of the input waveform of the DC current and in no more efficient। ठीक है। नॉट मोर efficient, जो कि इफिशियंट है। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, हाफ तो जनरेट करता है, उसके बाद जो हाफ जो हमारी रिमेनिंग रह गई थी उसको भी ये क्या करता है, फुल में कन्वर्ट करता है, एक ही दिशा में कन्वर्ट करता है, या तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में या तो ये निगेटिव हाफ साइकिल में। फाइन। जो कि हमारे वर्क के लिए सफिशियंट है। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, उसके मुताबिक यहाँ पे आपको क्या है, आप एसी सप्लाई दे रहे हैं, उसके आगे ट्रांसफार्मर लगाया है, ट्रांसफार्मर लगाने के बाद आपने दो रेक्टिफायर लगा दिए, सॉरी दो डायोड लगाया है। ठीक है। दो डायोड लगाने से क्या हो रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ जो था वो दोनों ही कन्वर्ट होके हमें आउटपुट के फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है। अब देखिए जिस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये हमारा क्या कर रहा है, हाफ जो नीचे एसी में जो नेगेटिव साइकिल था उसको भी उसने क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है पॉजिटिव साइकिल में। ठीक है। पॉजिटिव साइकिल में तो क्या हुआ कि ये सिर्फ पॉजिटिव ही क्या कर रहा है, आउटपुट दे रहा है। ठीक है। एक फॉर्म में आउटपुट दे रहा है। तो यहाँ पे आउटपुट वेव फॉर्म आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। ये आउटपुट वेव फॉर्म है पॉजिटिव हाफ साइकिल की, ये आउटपुट वेव फॉर्म है नेगेटिव हाफ साइकिल की। तो इसने क्या किया, सबको एक हाफ एक साइकिल में कर दिया है। ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर ने। अब उसके बाद ये क्या है, जैसे कि फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बात करें तो इन सर्किट with a non-centered
ट्रांसफार्मर अगर नहीं लगाया, 4 डायोड लगा के हम लोग इंस्टेड ऑफ वन नीड फॉर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, ठीक है, हम यहाँ पे क्या सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज किया गया 4 डायोड लगा के, ठीक है। और ए सिंगल फेज एसी इफ द ट्रांसफार्मर सेंटर टेप, अगर आपका ट्रांसफार्मर सेंटर टेप है तो देन 2 डायोड बैक टू बैक लगा देंगे हम लोग, ठीक है। कैन बी फॉर्म ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर का एक क्या है ये फॉर्म है। ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में अब हम लोग जानेंगे। ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है। बेसिकली ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है, ये विथ ये 4 डायोड की हेल्प से मिलके बना है, ठीक है। इसको इस तरह से अरेंज किया जाता है जो कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन की तरह काम करता है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या यूज होते हैं, 4 डायोड यूज होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर डायग्राम आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ट्रांसफार्मर के बाद में क्या लगा रखा है, यहाँ पे हमने 4 डायोड का ब्रिज रेक्टिफायर, इसको हम लोग कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। इसमें 4 डायोड लगा रखे हैं यहाँ पे, तो इसका नाम है ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक। ट्रांसफार्मर के बाद में हमारा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 4 डायोड लगा के हमने क्या कर दिया है, जो भी हमारी एसी करंट थी उसको हमने डीसी में कन्वर्ट कर दिया है। फाइन। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव हाफ साइकिल में दोनों डायोड वर्क करते हैं, जो कि हमें प्रॉपर एक एक फॉर्म एक प्रोवाइड करता है, प्योर फॉर्म प्रोवाइड करता है डीसी, ठीक है। उसके आगे हम कैपेसिटर वगैरह लगा के उसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करके हम जो भी अप्लाइंसेस हमारे हैं, ठीक है, डीसी अप्लाइंसेस हैं लाइक फोन, मोबाइल चार्जर वगैरह हो गया, लैपटॉप्स हो गए, कंप्यूटर हो गए, वहां पे हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे भी हमें डीसी सोर्स की जरूरत है। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।